बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक नई जंग लगी हुई है। ईरान और इजराइल के दरमियान एक टेंशन, एक कशीदगी के ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उससे भी कुछ तहलका खेज खबरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी खबरें जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है उसको डिफाइन होना है। तो सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि GHQ में एक बहुत हंगामी बैठक हुई है, एक बहुत बड़ी बैठक। अब तक के सबसे बड़े फैसले हुए हैं, यानी कि तमाम कोर कमांडर्स आज इकट्ठे बैठे हैं और कल एक जानिब तो कोर कमांडर मंगला की जो है वो उनका इस्तीफा सामने आता है और आज जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत एक अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या अहम फैसले हुए हैं, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखना है कि एक जानिब तो इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त आ चुका है। इमरान खान को आज एक बहुत बड़ी ऑफर दी गई है। ये ऑफर क्या है, कैसे इमरान खान साहब को कहा गया है कि जनाब आप ये कर लें, हम आपके साथ ये कर लेंगे। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज हो रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और फिर दूसरी जानिब इजराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर एक बार फिर से दबाव डाला जा रहा है। एक जानिब तो एक हंगामी वफद पाकिस्तान आया हुआ है, पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, और फिर दूसरी जानिब एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत पाकिस्तानी वफ्द का इजराइल दौरा हुआ है। यह दौरा किसने किया है, क्यों किया है, वजह क्या है, इस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ अहम अपडेट्स मैं आपके सामने रखता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा दे दिया है। आज उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज फैजाबाद धरने की रिपोर्ट आई है। फैजाबाद धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत पर डाली गई है और ज़ाहिर है उस वक्त के जो जनाब वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं वो शहबाज शरीफ साहब थे और फैजाबाद धरने में कहा गया है कि जो ये जिम्मेदारी है वो उस वक्त की हुकूमत पर जाती है कि उन्होंने पंजाब से इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च क्यों आने दिया। यानी कि फौज जो है, यानी कि ISI का जो DG है वो तो दूध पीता बच्चा था, वो काका था, और आपने ये कह दिया कि हुकूमत ने सारा कुछ कर दिया। तो ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। जनरल फैज नबी साहब तो दूध तो नहीं पीते थे। और ये सारी चीजें जनाब इंशाल्लाह वक्त आने पर आपके सामने रखेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से उन्होंने जनाब गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपने फैसले पर मदामत करवाए और वज़ीर आज़म को तलब करे और उनकी जिम्मेदारी का तयन करे। इस वक्त पंजाब हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ साहब थे और अब नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। यानी कि वो जनरल फैज हमीद को पहले गालियां देते रहे कि इसने ये कर दिया, उसने फलां कर दिया, लेकिन फिर अब अपना ही भाई जो है उसमें मुलविस निकला है। तो उन्होंने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए। तो अब जनाब ये दूसरी जानिब जो है वो सऊदी अरब का वफ्द जो है आज पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। और अब एक और आपको बड़ी खबर देना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो है वो रवा माह के आखिर में दौरा सऊदी अरब करने जा रहे हैं, उसका इम्कान बता दिया गया है। और ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 28 और 29 अप्रैल को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इनेकाद किया जाएगा जिसमें दुनिया भर से रहनुमा शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद में सरमायाकारी कौंसिल में भी शिरकत करेंगे। ज़राए ने कहा है कि 28 और 29 अप्रैल को वज़ीर आज़म के मुमकिन दौरे के दौरान आला सतह के सऊदी वफद के दौरे पाकिस्तान के दौरान आज होने वाले मुआहदों पर दस्तखत होने की तवक्को है। हम अगर दौरे के दौरान मुआहदे पर दस्तखत ना हो सके तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके मई में दौरा पाकिस्तान के मौके पर इन मुआहदों पर दस्तखत हो जाएंगे। तो जनाब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सूरत हाल बनती पाकिस्तान के अंदर चली जा रही है कि इस वक्त जो है वो सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और उनके वज़ीर खारजा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और फिर इस माह के आखिर में शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं और फिर मई के अंदर मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इससे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब उम्रे की जो है वो बहाना बनाकर सऊदी अरब का दौरा करके आए। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें हुई, वहां पर भी उनकी मुलाकात हुई है। ये अचानक से सऊदी अरब आने जानियां पाकिस्तान की लग रही हैं। कभी आर्मी चीफ साहब गए, फिर शहबाज शरीफ साहब गए और फिर सऊदी वफद पाकिस्तान आ गया और फिर अब इस माह के आखिर में शहबाज शरीफ साहब खुद सऊदी अरब जाएंगे और फिर मई में अच्छा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे पाकिस्तान में जो है वो उस पर दबाव डाला जा रहा है? जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाह रहा हूं कि एक ताकतवर शख्सियत जो है वो इजराइल पहुंची है। वो इजराइल क्यों पहुंची है? वो पाकिस्तान की शख्सियत है, वो इदारों के बड़े करीबी समझी जाती है और वो जो है वो इंतहाई करीबी है
कि उनकी जेब में ऑल टाइम जितने भी अफसरान हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए जनाब अपारा के दरवाजे खुले हुए हैं। इस तरह की जनाब वो शख्सियत है। चले मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूं, उनकी ट्वीट भी पढ़कर सुना देता हूं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले आपने इस सारे मामला का पस मंजर देखना है कि सऊदी वज़ीर खारजा आज पाकिस्तान में मौजूद है, तो दूसरी जानिब इसराइल और ईरान की जो है वो जंग लड़ी हुई है, और इस जंग के दौरान सऊदी अरब जो है उसका झुकाव इसराइल की जानिब था। और एक इंतहाई जिम्मेदार शाही खानदान के जराए ने एक जरीदे को बताया कि अगर जनाब ये ईरान जो है वो इसराइल पर हमला न करता तो उसके फौरी बाद जो है वो हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते, लेकिन अब ये हमला हो चुका है और अभी ये वक्त अब ये मामला जो है वो लंबे हो चुके हैं। यानी कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने जा रहा है, वो उनको कबूल करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के दौर में एक अरब मालिक पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, क्योंकि सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान पहले इसराइल को तस्लीम करे, उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा और वो भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और फिर अमेरिका की जानिब से प्रेशर था, इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर जनाब प्रेशर डाला जा रहा था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। खान साहब डट के खड़े हुए थे और एक सबसे बड़ी वजह भी रजीम चेंज ऑपरेशन की जब यही बताई जा रही थी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने आज ये एडमिट भी कर लिया कि ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वो ईरान के साथ नहीं खड़े हुए। यानी कि कुछ अरसे के बाद, कुछ माह के बाद, कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब इसराइल को जो है वो उनके साथ टाइज अपनी नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले यूएई, कतर, तमाम ममालिक ने इसराइल के ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लिए हैं। तो अब जनाब ये सूरत हाल आपने देखनी है कि अब सऊदी अरब जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान को मना रहा है कि आप भी इसराइल को तस्लीम कर लें। इसी वजह से 1-2 महीनों के अंदर ये 5 दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपस में चल रहे हैं। कभी आनियां जानियां लग रही हैं, कभी ये जा रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। जनाब पहले भी यही सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव डालता रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। अब पाकिस्तान को धमकी ये दी गई है कि हम 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर लेंगे अगर आप इसराइल को तस्लीम करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आपके लिए कोई पैसा नहीं है, हम 1 रुपए की सरमायाकारी आपके मुल्क में जनाब नहीं करेंगे। तो अब अचानक से सऊदी अरब की जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, पीआई जो है वो निष्कारी हो रही है। रेकोडेक में सऊदी अरब जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और बहुत सारे मनसूबे हैं उन पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? क्या ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर लेगी? रजीम चेंज ऑपरेशन भी क्यों हुआ वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इमरान खान साहब रीजनल ब्लॉक से बात कर रहे थे, वो चाइना, रशिया, ईरान की बात करते था, वो ये बात कर रहे थे कि जब हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन अब ये नाजायज रियासत को तस्लीम करने की एक बार फिर से कोशिशें हो रही हैं, ये पस से बदला चीजें चल रही हैं। तो अब इसके पीछे कौन है, ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती चली जा रही है। तो इन 2 सालों के अंदर क्या कुछ हो सकता है, ये एक बड़ी सूरत हाल है। जनाब अहमद कुरैशी आप सब जानते हैं, अहमद कुरैशी जनाब एक जर्नलिस्ट भी हैं और ये 2-3 जो है वो 23 मार्च की परेड में ये कमेंट्री भी करते हैं और ये स्पेयर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर चुके हैं, पाकिस्तान टेलीविजन पर काम करते हैं। और जो एक स्ट्रेटेजिक सेंटर है इस्लामाबाद में, ये तकरीबन 2022 से वहां पर काम कर रहे हैं और आज तक काम कर रहे हैं, यानी कि सरकार का पैसा खा रहे हैं, हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं और ये इंडिया पर, कश्मीर पर एक पाकिस्तान की पॉलिसी बनाते हैं। यानी कि इंडिया कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो कि आम लोग नहीं होते, बल्कि उनके डायरेक्ट ताल्लुकात होते हैं इदारों के साथ, एजेंसीज के साथ या फिर ISPR के साथ। तो ये एक बड़ी अहम शख्सियत है। तो अहमद कुरैशी साहब ने ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि मैं इस वक्त जनाब इसराइल लैंड कर चुका हूं और इसराइल इस वक्त बहुत पीसफुल है, वहां पर अमन है, वहां पर कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ईरान ने इसराइल पर मैसिव अटैक किया है, तो अब वो बताया जा रहा था कि वहां पर पैनिक की सूरत हाल है, अस्पतालों पर इमरजेंसी है, जनाब एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, वहां पर कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है। और ईरान का हमला सऊदी अरब ने भी नाकाम कर दिया और वहां पर इसराइल ने भी खुद ईरान का हमले को नाकाम बनाया है। और साथ उन्होंने जनाब ये भी कह दिया है कि इजरायली सिटीजन यानी कि इसराइली शहरी, उनके बिजनेसमैन, उनके रिसर्चर, उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताते हैं कि वहां पर जो ये जूइश स्टेट है वो बिल्कुल भी जो है वो इस वक्त घबराई हुई नहीं है, वहां पर बिल्कुल वही अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, कोई ऐसा आपको चीजें देखने को नहीं मिल रही। और फ्लाइट ऑपरेशन भी उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से पहले चल रहा था। जनाब मोरक्को से, यूरोप से, दुबई से फ्लाइट्स जो हैं वो इसराइल जा रही हैं और इस मंडे को भी वहां पर जनाब इसराइल में फ्लाइट्स आएंगी, तुर्की से फ्लाइट्स जो हैं इसराइल जा रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मल्टीपल कंट्रीज से जो है वहां पर फ्लाइट इस संडे को भी पहुंचेंगी। कि अहमद कुरैशी लिख रहे हैं कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वो इसराइल में मौजूद हैं। और अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारी पॉलिसी है वो उसमें काम करते हैं, वो थिंक टैंक का हिस्सा हैं। तो वो इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब के दौर में भी वो जा रहे थे। ये किसी हुकूमत के बंदे नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे।
इदारों के लोग हैं जो वहां पर जनाब दौरा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से गए हैं। पाकिस्तान से कैसे वो इजराइल पहुंच चुके हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है कि हमारा पासपोर्ट तो उनके लिए जो है वो वैलिड ही नहीं है। हम अपने पासपोर्ट पर, हरे पासपोर्ट पर इजराइल का दौरा ही नहीं कर सकते, तो वो किस पासपोर्ट पर, किस हैसियत से, किसके कहने के ऊपर पाकिस्तान से जनाब वो इजराइल गए हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये अब मैं आपको एक बड़ी एक और अहम चीज़ बता देता हूँ कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। जनरल आसिम साहब ने ये हंगामी तौर पर एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कल आपने टाइमिंग भी इसको मैच कर रही है। एक जानिब तो सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान में, इसराइल का जाना, पाकिस्तानी जो एक जर्नलिस्ट का वहाँ पर जाना, और फिर ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, खान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया गया है, सारी चीज़ें आपने मिलाकर देख ली कि इस वक्त कल भी आपने देखा कि कोर कमांडर मंगला जो हैं वो रिटायरमेंट लेकर चले गए हैं। कबल सख्त उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और हालांकि वो अगले आर्मी चीफ के सोनाटी लिस्ट में भी मौजूद थे और उनका नाम आर्मी चीफ के लिए ज़ेरे गौर था, तो क्यों वो यहाँ से गए हैं? तो ये एक बहुत अहम सवाल है। तो जनाब आज ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। और उन्होंने आज जो है वो शुरा से खिताब करते हुए ये कहा है कि जिन्होंने मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और हम अहम दहशतगर्द सरगर्मों को जहन्नुम वापस करने पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अंतक कोशिशों को सराहा है। लेकिन जनाब ये चलें, जो है वो एक तो दहशतगर्दी के ऊपर बात हो गई है, CPAC के ऊपर बात हुई है कि जो चाइना के खिलाफ जो सारा कुछ हो रहा है, जो चीनी बाशिंदे मारे गए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश जो है वो की गई है। और तीसरा उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर भी शदीद तशवीश का भी इजहार किया है, यानी कि कश्मीर के ऊपर भी बात होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है, क्या ISPR ने बताया है कि फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया है। यानी कि उन्होंने कहा कि हर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि जनाब फलां एक जमात, पहले तो कहा जाता था कि मखसूस जमात ही काम कर रही है, जो प्रेस रिलीज सामने आता था। आज मखसूस जमात की बात नहीं हुई, आज ये बात हुई है कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब करने वाले कौन है, ये एक अहम सवाल है। आज तो किसी मखसूस जमात की बात नहीं। खान साहब ने पहले भी ये जो है वो कहा था, क्या ISPR की प्रेस इसके अंदर एक मखसूस जमात का जिक्र होता है कि मखसूस जमात ने ये कर दिया, मखसूस जमात ने ये कर दिया, तो वो कौन होते हैं ये सब कुछ करने वाले? यानी कि खान साहब ने जो है उसकी तनकीद भी की थी। तो आज जनाब हुआ ये तब्दीली आई है, एक मखसूस जमात का इस जनाब जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिया में कोई बात जनाब नहीं हुई है। लेकिन जनाब ये बात जरूर हुई है कि एक प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ चल रही है, उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। तो जनाब खबर ये है, मेरे पास सरकारी ज़राए ने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ऑफर दी है। पहले 3 साल की ऑफर दी जा रही थी कि खान साहब खामोश हो जाएं, वो पॉलिटिक्स पर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, ये ना करें, वो ना करें, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ। अब जनाब खबर यह है कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप 2 साल इस हुकूमत को चलने दें, आप जलसे भी कर लें, हम आपको उसकी इजाजत देंगे, लेकिन आप लॉन्ग मार्च करके इस हुकूमत को घर ना भेजेंगे। हमने कुछ काम करने वो कर लें, आप जनाब जलसे करें, आप सियासत में अपना रोल प्ले करें, हम आपको करने देंगे, आपको केसेस माफ कर देंगे, लेकिन 2 साल इस हुकूमत को चलने दें। आप अपोजिशन के अंदर बैठे, हम आपको तंग नहीं करेंगे। अब 2 साल करना क्या है, होना क्या इन 2 सालों के अंदर? इन 2 सालों में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन होनी है। अब जो ज़िमनी इंतखाब के बाद एक बिल सामने आ जाएगा और चीफ जस्टिस को एक्सेशन दे दी जाएगी। अब एक जो है वो बिल है, और दूसरा इसराइल के हवाले से दबाव कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे, तो इसके ऊपर जो है वो गौर जारी है। और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को अड्डे भी देना चाहता है, उस पर भी दबाव है। तो वो फैसले खान साहब तो नहीं करेंगे, तो फैसले जो है वो फिर पपेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो लिहाजा इनको बिठाने के लिए कुछ आम काम होंगे और इनसे काम लेकर इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा और शहबाज साहब को तहरीक एतमाद के जरिए 2 सालों के बाद घर भेजा जाएगा। ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। तो यही इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को जनाब पैगाम पहुंचा दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपना लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।